दो अलग अलग बातें हैं। एक तो ये कि वज़ीर आज़म साहब ने या अनाउंस किया है, लेकिन स्टेट बैंक ने ये फैसला किया था कि शरह सूद जो कि दरामदात को दी जाती है एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की स्कीम के तहत, उसमें जो पॉलिसी रेट है उससे 6% जो है उसमें कमी कर दी जाए, ताकि वो 10.5 की जगह 4.5 हो जाए। राइट। मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो सारे पॉलिसी रेट्स को कम होना चाहिए और हमको पर्टिकुलर सेगमेंट्स को अलग अलग मराहत नहीं देनी चाहिए, इससे मीशत में डिस्टोर्शन पैदा होती है। लेकिन इस वक्त क्योंकि बरामद का शोबा जो है वो एकदम उसकी कमर तोड़ दी गई है बिजली और गैस की वजह से, और क्योंकि 9% कमी हुई है पहले 6 महीनों में हम्म। बरामद में, ठीक इसलिए है। ये मेरे ख्याल से जो है ये कदम ठीक है। और जो दूसरी बात है वो 4 रुपए की, वो मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि इसकी जब तक कि तफसील नहीं आती इस पर कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हुकूमत इसमें बहुत सारे फिर जो है वो शराइत लगाती है जिसके तहत सनतकार जो है इसको स्कीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा आपको विफ्ता भाई, जो वर्ल्ड बैंक की बाइंडिंग्स हैं उसमें भी 7 अरब रुपए की तोसी और कर्ज की सहूलत के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की तीसरी किस्त के साथ, अगली किस्त के साथ जो आईएमएफ की फरमाइशें थी, उनके मुतालबात थी, उसकी फहरिस्त भी मिली गई थी। आईएमएफ फिर बहुत सारी जगहों पर रोक देता है। आपको वो साइफर लहराने वाला इमरान खान का खत भी याद होगा। उसके बाद आईएमएफ की बाइंडिंग थी, वहां फिर जो हालात बने आपने बाद में फेस भी किए वजीर खजाना के तौर पे। मैं अब समझना ये चाह रहा हूं कि आईएमएफ की बाइंडिंग होते हुए ये सारी चीजें, ये कुशन देने पॉसिबल हैं भी या नहीं है? देखिए, जो वजीर आलम साहब ने कहा था कि हम 1500 अरब रुपए की टैक्स के अंदर कमी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है। आईएमएफ कोई पागल इदारा नहीं है, लेकिन आप आईएमएफ आपसे ये कहता है कि आप एक कर्जा जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा ना लें, ठीक है। क्योंकि आपको वैसे भी लोग कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका जो ऐसा तरीका है और सही तरीका है वो ये है कि आप 1500 अरब रुपए की अपने अखराजात में कटौती करें और हम्म। कहें आईएमएफ को, देखो हमने 1500 अरब रुपए के अखराजात बढ़ाए हैं, हम अब 1500 अरब रुपए जो हमें बच गए हैं ये हम लोगों को टैक्स के जरिए वापस करना चाहते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स के जरिए। लेकिन आप तो ये नहीं कह रहे, आप तो कह रहे हैं कि हम मजीद कर्ज लेना चाहते हैं। इस साल में आपने 38,000 रुपया फी कर्ज ले लिया है पाकिस्तानी के ऊपर, और 2,96,000 से बढ़ा के आपने 2,94,000 से बढ़ा के आपने 3,33,000 रुपये हर पाकिस्तानी को मकरूज कर दिया है। ठीक। आपने 13%, पाकिस्तान में जो 70-78 साल में कर्जा लिया है उसका 13% आपने सिर्फ इस साल ले लिया है। तो आप कितना और कर्जा बढ़ाएंगे? तो आईएमएफ आपकी ये शर्त मना कर देगा, इनको भी पता है कि आईएमएफ मना कर देगा, लेकिन ये सिर्फ जो है ये दिखावे करना चाहते हैं, ऑप्टिक्स के, ये दिखा दें कि देखो हमने तो बात की आईएमएफ से। भाई अगर आपको बात करनी है, आप 4,000 अरब रुपया पीएसडीपी पे खर्च करते हैं और एडीबीस पे, आप उसमें कमी ले आए। आपने 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले 43 अरब रुपया हर एमएनए को, हुकूमत के एमएनए को 25 करोड़ रुपया दिया। क्या जरूरत थी ये देने की? एक तरफ आप दूध के ऊपर टैक्स लगाते हैं, एक तरफ आप हर जो 100 लीटर, 1 लीटर जो मोटरसाइकिल पे बच्चा पेट्रोल बढ़ाता है उससे आप रोज का 80 रुपया टैक्स लेते हैं, और दूसरी तरफ आप अपने एमएनएस को 25 करोड़ रुपए दे देते हैं। ये जुल्म नहीं है? ये आपकी तरजीहात हैं क्या? तो फिर आईएमएफ आपको मना कर देगा। आप वो अखराजात कम करें, आप आईएमएफ बोलेगा करो, शौक से करो टैक्स कम। लेकिन आप एक तरफ अखराजात भी कम नहीं कर रहे तो दूसरी तरफ आईएमएफ कैसे इजाजत देगा आपको? आप आवाम की बात बिल्कुल कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड अगर वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट अगर मिफ्ता भाई देखें, 2018 तक वो कहता है कि पाकिस्तान में जो शरह गुर्बत जो है उसका मामला, महंगाई, सैलाब, करेंसी की कदर में कमी का मामला, 2023-24 का मामला, 25% आवाम खत गुर्बत से नीचे गई और 2025 में वो 45% हो गई। यानी कि 10.56 56 यानी करोड़ लोग जो हैं खत गुर्बत से नीचे गए। तो पूछना आपसे ये है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टी इसमें, कि वो आवाम के लिए तो फिर उसमें किसी तरह का कोई, उसमें कोई अप एंड डाउन नहीं है, कोई कोई मामला नहीं। देखिए, ये वर्ल्ड बैंक को आप छोड़ दें, हुकूमत पाकिस्तान की जो अभी रिपोर्ट आई है, हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे, उसमें इन्होंने दिखाया कि हर पाकिस्तानी औसतन 12.2% गरीब हुआ है ठीक है। 6 साल में, जी। यानी 18-19 के मुकाबले में 24-25 में। ठीक है। और उन्होंने देखा कि जो गरीब तरीन 20% पाकिस्तानी है वो 21% गरीब हो गए। ठीक है। मतलब गरीब तरीन पाकिस्तानी जो 20% होते हैं वो किसी भी मेजर से आप देख लें, वो मुफलिसी में रहते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही होती, आपने उनको मजीद 20% गरीब कर दिया। ये जो आप स्टेबिलिटी के रोज गुन गाते हैं, वो स्टेबिलिटी क्या है? कि आपने गरीब लोगों को गरीब करके स्टेबिलिटी ले आए। आप ये बोल रहे हैं कि हम ग्रोथ नहीं कर रहे लेकिन बस ठीक है, हम बस यहीं बैठे हैं, इसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं। तो आपने तो यहाँ पे नौकरियों का फुकदान है। आप जानते हैं मेरे भाई कि कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। आज कभी आटा महंगा हो जाता है, कभी चीनी महंगी हो जाती है, हमेशा ही घी तेल महंगा होता है, चाय महंगी होती है।
तो गरीब जाए तो जाए कहाँ? तो इनको जरा सा इसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उनकी गरीब की लॉबी नहीं होती है। आप 50,000 रुपये तनख्वाहदार अर्बन एम्प्लॉयज़ के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं, जो आपके कैमरे बेचारे कैमरामैन जो हैं उनकी तनख्वाहों पर टैक्स लगाता है। लेकिन 1,000 एकड़ की किसी की ज़रूरी अराजी हो साउथ पंजाब में या सिंध में, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। बड़े अच्छा। बड़े आपके लाहौर के लिबर्टी में स्टोर्स हों, F1 F7 में स्टोर्स हों, क्लिफ्टन में बड़े बड़े स्टोर्स हों, उनके ऊपर आप टैक्स नहीं लगाते। लेकिन किसी की लाख रुपए तनख्वाह, आप बोलेंगे लाओ इधर टैक्स रखो। तो ये इस मुल्क की तरजीहात हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की तरजीहात हैं। अच्छा, दूसरा अभी आप हवाला भी दे रहे थे अगर पाकिस्तान के लेबर फोर्स सर्वे की बात हम करें तो 2025 में जो बेरोजगारी की शरह थी वो 7%, उसमें जो है वो इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता 2 दहाइयों में बुलंद तरीन भी है। और फेडरल जी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसी हवाले से उसका अगर 6 महीने का डाटा आप देखें तो 6,490 अरब रुपए का टैक्स हदफ जो है उसका वो पूरा ना हो सका। इस दौरान जो इदारा है वो 6,155 अरब रुपए ही जमा कर सका। एक बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वजीरे मनसूबाबंदी हसन इकबाल साहब हैं वो कह रहे हैं कि 2029 तक हम 60 अरब डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट्स वो करेंगे। अब ये इस तरह के दावे, इन पे आप कितनी वेटेज देखते हैं? पॉसिबल है ये सारा? देखिए, एक एफबीआर ने अपना हदफ पूरा नहीं किया, ये बात आपकी दुरुस्त है, ठीक। बजट डेफिसिट जो है वो पिछले साल का बजट डेफिसिट और जो बोरोइंग थी वो 3 खरब रुपए से ज्यादा हुआ पार्लियामेंट की परमिशन से। और लेकिन आप ये भी देखें कि एफबीआर ने टैक्स किससे 150% ज्यादा लिया है? नौकरी पेशा लोगों से। तो आप कितने नौकरी पेशा लोगों को जानते हैं जिनके पास ये फालतू पैसे होते हैं कि जिसमें ठीक। वो टैक्स में दे सकें? ठीक। मतलब आप जो है वो जिसको आपने मारा हुआ है उनको आप मजीद मार रहे हैं, जिनकी गर्दन पतली है उनको आप मजीद मार रहे हैं। और जहां तक एहसन भाई ये बात कर रहे हैं, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि ये इनके एहसन भाई के बिल्कुल ये इनका शौक होगा, इनकी ख्वाहिश होगी, लेकिन इसमें कोई हुकूमत की ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत बढ़ रहा हो? आप कह रहे हैं कि हम 5 सालों में, अब तो 4 साल रह गए, 28 तक आप ठीक। एक्सपोर्ट को डबल कर देंगे। तो भाई इस साल फिर कम तो नहीं होना चाहिए ना? 9% इस साल कम होगा। हम बड़े किस्मत वाले होंगे कि हम पिछले साल बराबर ले आए इस साल एक्सपोर्ट। मेरा ख्याल से नहीं आएगी पिछले साल के बराबर एक्सपोर्ट इस साल, पिछले साल से कम ही आएगी। तो हम फिर मतलब आपके दावे कुछ और होते हैं, आपकी कारकर्दगी कुछ और होती है। वही बताइए 45 और 47 वाली बातें हैं। अच्छा, दूसरा जो डिफ़ॉल्ट का चैप्टर था उसमें अब ये दावे किए जाते हैं कि भाई आपका ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं 16 अरब तक हैं। तो ये सारे इंडिकेटर फिर मुस्बत हैं जो गवर्नमेंट दावे भी करती है। और फिर आखिर में इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये 4 रुपये 40 पैसे जो हैं इनको एग्जैक्टली, बल्कि 4 पैसे हैं, 40 नहीं, 4 रुपये 4 पैसे। ये आप देखते हैं कि इसका डिटेल्स क्या, किस तरह की डिटेल्स आनी चाहिए जिसमें पता हो कि एग्जैक्टली वही बात है जो गवर्नमेंट कर रही है? ये डिटेल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए भाई, एक होता है मैं पहले टैरिफ की बात कर देता हूँ, फिर रिजर्व की बात कर लेता हूँ। टैरिफ के अंदर एक होता है क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, और एक होता है एनुअल टैरिफ एडजस्टमेंट। क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में एक तखमीना लगाकर, एक अंदाज़ा लगाकर आपको नेपरा रेट दे देता है ठीक है। कि भाई पेट्रोल हमारे ख्याल से $65 का होगा। बिल्कुल सही। यो 65 ऑयल जो है वो $65 पर बैरल का होगा। अब अगर एवरेज कम हो जाती है अगले 3 महीनों में, तो वो जो $2-3 बच जाते हैं वो अगले क्वार्टर में पास ऑन कर देते हैं। अगर एवरेज बढ़ जाती है तो ज़्यादा ले लेते हैं।